टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ठीक है, रिप्रोड्यूस टू फॉर्म, रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है? टू फॉर्म। ठीक है, बनाना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, अपने ही जैसा बनाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है तो दे विल प्रोड्यूस लाइक ह्यूमन। ठीक है, कैट है तो किटन जो है वो छोटे उन्हीं के जैसा होता है। तो वी कैन डिफाइन रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, ठीक है, यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड, बाय विच यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, अपने ही जैसा, ठीक है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन देखेंगे। दिस रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वन इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम थोड़ा सा एक देखेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो इसके दो चैप्टर्स अलग हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स सेपरेटली। ठीक है, दो अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस अगर हम एक ड्रॉ करें तो वो क्या है? ठीक है, तो ये देखते हैं दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज, फर्स्ट देखते हैं क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व मेनली हैं। ठीक है, मोस्टली देखेंगे ये अकेले कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जनरली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो मेल पेरेंट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है, फीमेल पेरेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल प्रोड्यूस मेल गेमेट, ठीक है, फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गेमेट। जैसे कि ह्यूमन के केस में हम देखेंगे क्या कि टेस्टिस होता है, वो प्रोड्यूस करता है मेल गेमेट स्पर्म, और फीमेल गेमेट जो होता है एग। ठीक है, वो दोनों फ्यूज किए तब जाके जाइगोट बना। ठीक है, एम्ब्रियो बना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का, पहले तो गेमेट का बनना जरूरी है, गेमेट बनना ही चाहिए, और फिर दोनों का फ्यूज करेगा तब ना। ठीक है, तो कह सकते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज डिफरेंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। कौन सा गेमेट्स? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होना चाहिए, फॉर्मेशन तो होना चाहिए प्लस फ्यूजन भी तो होना चाहिए। तो एक ही लाइन में लिख दें, such type of reproduction in which there is a formation and fusion of gametes। ठीक है, कौन सा gametes? मेल एंड फीमेल gametes। ठीक है, तो such type of reproduction in which there is a formation and fusion of gametes, that is male and female gamete, is known as sexual reproduction। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मेशन, इसमें गेमेट का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन फ्यूजन की जरूरत इसमें मेनली नहीं है। जनरली हम कहेंगे, ऐसे कहते हैं, देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, गेमेट्स, तो वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें कि कोई फॉर्मेशन नहीं है तो देयर इज अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। यहां पर क्या हुआ, मेल और फीमेल गेमेट्स जब बन ही नहीं रहे तो फ्यूजन कहां से होगा? ठीक है, तो सच रिप्रोडक्शन इन व्हिच देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है,
अब हम देखेंगे मेल और फीमेल गेमेट चाहिए, तो ये कैसा होगा, ये इसके लिए कितने पेरेंट्स चाहिए, 2 चाहिए। तो मोस्टली, ठीक है, ये हम कहेंगे कि मोस्टली क्या होते हैं, यूनिपेरेंटल की बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हेंस इट इज मोस्टली बाई पेरेंटल। ठीक है, कैसे होते हैं ये मोस्टली, बाई पेरेंटल मीन्स 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 पेरेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, मोस्टली लिखा है हमने, ऑल नहीं। ठीक है, तो मोस्टली, ठीक है, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज बाई पेरेंटल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है, टीनिया, TAENIA, टीनिया सोलियम होते हैं, टीनिया सैजिनेटा होते हैं, तो टीनिया, ठीक है, ये टीनिया, तो ये जो है टीनिया, इसको हम कहते हैं, दे आर नोन एज टेपवर्म। ठीक है, तो फ्लैटवर्म जो है, फाइलम देखेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस, उसमें टेपवर्म है, तो उसमें क्या है, एक ही पेरेंट्स होते हैं, उसी के अंदर टेस्टिस ओवरी होता है, उसी के अंदर फ्यूजन होता है, मतलब कि नीनिया सोलियम दूसरा एक्सेप्शन उसी फाइलम में है, उसी में देखेंगे, दैट इज, इसको कहते हैं फैज्यूला, FASCIOLA, फैज्यूला, इसको हिपैटिका भी कह सकते हैं, फैज्यूला हिपैटिका। ठीक है, फैज्यूला हिपैटिका। ठीक है, तो इसको कहते हैं लीवर शीप फ्लूक और शीप लीवर फ्लूक, शीप लीवर फ्लूक। ठीक है, और ये टीनिया सोलियम है, टीनिया सैजिनेटा भी होता है। तो टीनिया सोलियम जो देखेंगे ना, ये क्या है, हमारे में भी पाया जाता है, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट है पिग, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, पूरा नाम अगर कहें तो इट इज नोन एज पोर्क टेपवर्म। पिग के फ्लैश को क्या कहते हैं, पोर्क, तो इसीलिए टीनिया सोलियम को आप कहते हैं पोर्क टेपवर्म। ठीक है, उसी तरह फैजुला हिपैटिका कहां पाया जाएगा, ये इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है, एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, तो ये शीप प्राइमरी है। ठीक है, और सेकेंडरी जो है स्नेल होता है, इसमें दोनों में लाइफ साइकिल होता है। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्टली बाई पेरेंटल, एक्सेप्ट ये है, इनमें क्या है, यूनिपेरेंटल, इसीलिए हम केवल ऑलवेज बाई पेरेंटल नहीं कहेंगे, मोस्टली। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसके लिए 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट से हो सकता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऑलवेज यूनी पेरेंटल, तो ये ऑलवेज क्या होगा, यूनिपेरेंटल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा। ठीक है, तीसरा जो देखेंगे, ठीक है, तो इसमें इट इन्वॉल्व्स, इसमें हम देखेंगे इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल माइटोसिस की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें गेमेट तो बनना नहीं है, और गेमेट जब भी बनता है तो क्या होता है, मियोसिस से बनता है। ठीक है, तो गेमेट तो बनना नहीं है, इसमें मियोसिस नहीं होगा, तो इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली। लेकिन इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस, तो मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ। ठीक है, इसमें दोनों होगा। तो यहां देखिए, जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या होगा, गेमेट बनेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। अब ये मियोसिस कब होगा, तो गेमेट के फॉर्मेशन, तो गेमेटोजेनेसिस के समय, मतलब गेमेट बनने के समय क्या होगा, मियोसिस जरूरत है। और जब गेमेट बन गया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड एन फ्यूज करके 2n फिर से बन गया, तो जाइगोट, अब वो जाइगोट क्या हो गया, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है उसका, और उस समय क्या होगा, 1 से 2 सेल बनेगा, 4 सेल, इस तरह बढ़ते बढ़ते माइटोसिस चाहिए। तो इसमें सिर्फ माइटोसिस की जरूरत है, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली, और उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे मतलब कहने का मतलब डॉटर सेल्स हम कहते हैं, तो डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं डॉटर सेल्स, और ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस्ड आर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। सिमिलर कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल।
ठीक है, तो ये देखेंगे कि जो डॉटर सेल्स और ऑफस्प्रिंग बनते हैं, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो वो देखने में एकदम एग्जैक्ट एक ही जैसा लगेंगे सब, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इवन जेनेटिकली जीन संदर्भ से वो भी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकल और सिमिलर डॉटर सेल्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वैसे जो कि एकदम पूरे पॉपुलेशन एक ही जैसा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। मतलब कि क्लोन्स क्या हुआ, सच पॉपुलेशन विच आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर, पहचान नहीं सकते हैं, उसको हम कहेंगे क्लोन्स। तो क्लोन्स इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो डॉटर सेल्स होंगे सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली तो एकदम सिमिलर नहीं होंगे, जेनेटिकली कह सकते हैं हाफ मदर का हाफ फादर का आ सकता है, लेकिन इसको कहेंगे कि नॉट। तो डॉटर सेल्स आर, इसमें हम कह सकते हैं डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होंगे, डिसिमिलर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है, और यहां पर क्या है, ये आर सिमिलर, दे आर डिसिमिलर। ठीक है, एक जैसा नहीं है। तो अब आप खुद बताएं, ये सेम नहीं है तो वेरिएशन इसमें होगा कि नहीं होगा, अलग अलग होंगे ना, तो इसमें वेरिएशन होगा। ठीक है, और ये तो सब देखने में क्या है, क्लोन्स लग रहे हैं जैसा, तो इसमें वेरिएशन होगा, एकदम सब एक ही जैसा, तो नो वेरिएशन। ठीक है, तो नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप खुद बताएं, ये वेरिएशन नहीं होगा, सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो क्या होगा, सब एक ही जैसा है तो क्या होगा, इवोल्यूशन में रोल है नहीं, इवोल्यूशन उसी समय है जबकि चेंज कर रहा है, वेरिंग अगर हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तब क्या हो गया, इट विल लीड टू इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से इट हैज रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। यहां पर कह सकते हैं देयर इज नो रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा इसमें क्या है, अगर हम चाहें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग तुरंत प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, तो इट इज अ फास्टर प्रोसेस, एंड इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये फास्टर प्रोसेस और ये स्लोअर प्रोसेस है। ठीक है, तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम मेथड्स थोड़ा देखेंगे, जनरल मेथड्स, और फिर इसके बाद देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसको देख लीजिए।